आप देख रहे हैं समाचार कक्ष और मैं हूं मुफीज जिलानी आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी विपक्षी गठबंधन का ये जो नाम इंडिया है, इस पर आखिर उन्हें इस तरह की बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणी क्यों करनी पड़ी, सवाल ये पैदा होता है। प्रधानमंत्री जैसे गरिमापूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या ये कहना शोभा देता है जिस तरह की इन्होंने टिप्पणी विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए की है? क्या आप अपने ही देश के इस इंडिया, जिसको आप कहते हैं इंडिया इज़ ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उस इंडिया के लिए या इंडिया के राजनीतिक दलों के लिए इतनी गिरी हुई टिप्पणी करेंगे? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शोभा देती है? ये विचारणीय विषय है और इस पर आप ज़रूर विचार करिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा, क्यों वो प्रधानमंत्री इस तरह विचलित हो गए कि बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी विचार के इस तरह की टिप्पणी कर दी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और हमें फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दरअसल 23 जून को पटना में एक बैठक हुई विपक्षी गठबंधन की, उसमें 15 दलों ने हिस्सा लिया। उसके बाद में 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई और उसमें विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का एक नाम तय किया। उसके मुताबिक उस गठबंधन का जो नाम उन्होंने तय किया उसका शॉर्ट नाम है इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया। और उसके बाद में इस गठबंधन ने कहा कि अब मुकाबला मोदी वर्सेस इंडिया होगा, मोदी वर्सेस भारत होगा। तो दरअसल मोदी जी को और पूरे भाजपा के जनता पार्टी और आरएसएस ये सत्ते में आ गई कि अरे ये क्या हो गया। यानी विपक्ष ने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया के उसमें ऐसा जकड़ लिया कि वो उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो विचलित थे, भाजपा बहुत परेशान थी, प्रवक्ता नए नए अपने तर्क दे रहे थे लेकिन कोई गले उतरने वाला तर्क उनका नहीं था। प्रधानमंत्री संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए 25 जुलाई को कह दिया कि ये जो विपक्ष की गठबंधन है जिसने इंडिया नाम रखा है, तो नाम रखने से कोई परसेप्शन नहीं बदल जाता। नाम तो इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। यानी उन्होंने इंडिया को कमतर करने के लिए विपक्षी गठबंधन का जो इंडिया नाम उन्होंने रखा है उसकी मारक क्षमता को कम करने की कोशिश की, जिसके वार से, जिस विपक्ष के वार से वो घायल अपने को महसूस कर रहे थे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री ने दरअसल उस घाव में थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश की, लेकिन ये तय है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का जो नाम था उसका ऐसा निशाना लगा है कि वो घाव बहुत गहरा है और भरना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी ने फौरन प्रतिक्रिया दी कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी, आप हमें किसी भी नाम से ना बुलाएं, हम भारत हैं और भारत ही रहेंगे और मणिपुर की जनता के आंसू पोंछने के लिए, उनके जख्मों को भरने के लिए हम सब कुछ करेंगे और इंडिया के महात्मा को मणिपुर के साथ खड़ा, इंडिया की जो भावना है उसको मणिपुर के साथ खड़ा करके रहेंगे। इसके बाद में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आप ये जो इंडिया है इसके तो इस संविधान की मूल भावना है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, ये सब कुछ इसमें समाहित है, इंक्लूसिव है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपको इस तरह इंडिया के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री के बाद में ट्रोल आर्मी, गोदी मीडिया का तो एंकर यहाँ तक कहने लगे कि प्रधानमंत्री ने जो मास्टर स्ट्रोक मारा है, प्रधानमंत्री ने जो प्रहार विपक्ष के किया है उससे विपक्ष बौखला गया है। यानी विपक्ष ने पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा
राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, दूसरे अरविंद केजरीवाल ने, कोई नेता विपक्ष का ऐसा नहीं बचा जिसने प्रधानमंत्री को करारा जवाब ना दिया हो। और उस पर गोदी मीडिया के एंकर ने विपक्ष बौखला गया। अब आप समझ सकते हैं कि दरअसल जो प्रधानमंत्री की खींच है या प्रधानमंत्री जो विचलित हैं वो ये हैं कि इंडिया का के नाम का रखने से विपक्ष ने जो एक तीर छोड़ा था वो तीर एक ऐसे निशाने पर लगा है कि अब उसके घाव को भरने में प्रधानमंत्री की पूरी शक्ति, भाजपा की पूरी शक्ति, आरएसएस की पूरी शक्ति 2024 के लोकसभा चुनाव तक लगती रहेगी।